हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं प्लान करेंगे। ये जो रिवर्सल का जो सेटअप है कि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बाइंग के लिए बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी सेलिंग हम और आप नहीं करते हैं। जब भी इतनी बड़ी सेलिंग आती है, जब भी आप बाइंग के लिए हाथ लगाओगे, तब आपका हाथ जल जाएगा। ध्यान रखो कि मतलब इंट्राडे में मतलब एक स्पेशल मोमेंटम के लिए थोड़े 5-10-15 मिनट के लिए हम बाइंग करेंगे। वो समझाऊंगा 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग कैसे करते हैं। तो अभी देखो, अगर डेली चार्ट देखो, ये वाला जो मोमेंटम बना है ना, यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल प्लान किया था, हम लोग सिर्फ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट गैप डाउन खुलने का, तो अगर 1 मिनट का चार्ट आप देख पाओ तो 1 सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे। तो एक मतलब आप इमीडिएट अगर आप सेल करने का प्लान किए होंगे तो मतलब एक अच्छा पैसा बना होगा आपको। आप प्राइस देखो, मार्केट यहाँ पे खुलती है तो यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल का अगर लो ब्रेक हो रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पे जब ब्रेक को एक बार मार्केट ऊपर गई जरूर, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो आप देख रहे हो उसको, उसके बाजार ने गिरते चली गई, उससे बाजार कभी उठ नहीं पाई। देख रहे हो बाजार, तो आप देख रहे हो यहाँ तक मतलब बाजार का आप ये वाला मोमेंटम यहाँ तक आप राइड कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती है। फिर यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखा होगा जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, कंसोलिडेशन डब्ल्यू पैटर्न। तो ये आप ये मोमेंटम कैच कर पाए, यहाँ पे एक हैमर के साथ आप ट्रेड कर पाए। तो ये सब छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं। जब यहाँ पे एक हैमर बना तो आप ये वाला मोमेंटम कैच कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7, देखो कितना बढ़िया मोमेंटम हुआ है ये वाले हैमर के साथ। देखो कितना प्यारा मोमेंटम हुआ है। यहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम मिला है, यानी कि थोड़े ही टाइम के अंदर में यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिला है। तो तो ये सब मोमेंटम से एक अलग चीज़ होती है। ये आप ना एक ट्रेडिंग के लिए आप समझ सकते हो। धीरे धीरे करके आपको ये सारे मोमेंटम आप पकड़ना सीखो। अभी के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या है कि बाजार ये एक ऐसे मोमेंट पड़ा यहाँ पे कंटिन्यूस गिरावट होती है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ना, बाजार इस तरीके से गिर सकती है ना बाजार इस तरीके से जा रही है, यानी कि हो रहा है तो फिर कुछ तो लोचा है। तो अभी के लिए बाजार का कल के दिन अगर यहाँ पे फ्लैट हो गया, यहाँ पे अगर होल्ड करती है 1-2 दिन, फिर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होती है। फिर आपको अगेन ये लेवल देखने को 37,500 फर्स्ट टारगेट है, एंड सेकेंड टारगेट आपको 37,000 के आसपास का आता हुआ दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बाजार के पास दो कंडीशन है। देखो ये एक गैप पेंडिंग हो गया यहाँ पे। तो जब बाजार इसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा, तो बाजार यहाँ पे जब आएगा तो अगेन यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। ये अगेन सेलर्स का एरिया है। बाजार जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक बाजार में मंदी बरकरार है। बाजार को अभी 40,000 के ऊपर जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं करेगी, तब तक बाजार निगेटिव ट्रेंड में ही मानी जाएगी। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। एक बार 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं हम लोग बेहतरीन ट्रेड क्या कर सकते हैं। देखो, बाजार को ना समझने की कोशिश करो। बाजार पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ पैसा बनाना है बाजार के अंदर, सिंपल सी बात है। अगर आप 15 मिनट के कैंडल भी देखोगे तो आपको देखो ये एक अगर हाई लो मार्क करते देखो, इसके नीचे बाजार कभी ऊपर आ ही नहीं पाई। यहाँ पे देखो इसका हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये मतलब कंटिन्यू नेगेटिव ट्रेंड में ही है बाजार। अगर ये इसके हाई के ऊपर आज क्लोज करने की कोशिश करती, तो कल के दिन पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ तक बाजार 40,245 तक आ सकती थी, जो हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे। कल बाजार अगर इसके इस रेंज के ऊपर निकलती तो फिर बाजार में एक पॉजिटिव मोमेंटम हो जाता, जो बाजार को अगले दिन और हाई एंड हाई पे लेके जाता हुआ दिखता है। लेकिन अभी बाजार के अंदर टोटली कंप्लीट नेगेटिव ट्रेंड है। तो अभी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट समझाने वाला हूँ, जो आप ध्यान सुनो 5 मिनट के चार्ट पे, जिसके थ्रू हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं। मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुई गैप अप गैप डाउन, हमने कुछ नहीं कर सकते थे। इतना बड़ा रेंज को हमारे पास कोई कोई वो नहीं था। बाजार गिरती गई गिरती गई गिरती गई गिरती गई बाजार, हम यहाँ पे कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ क्या बोला, हमने बाजार ऊपर जा रही होगी तो हम वेट करते रहेंगे डाउन ट्रेंड के लिए। बाजार गिर रही तो हम एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, जो बाजार में गिरती गई गिरती गई गिरती गई, ठीक है। जब बाजार में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक डब्ल्यू पैटर्न, ये फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ से बाजार में जो मोमेंटम आया है, ये वाला मोमेंटम, ये आप कैप्चर कर सकते थे। अगेन रिटेस्ट। तो इस तरीके के मोमेंटम को क्विक, बाजार में कोई भी सिचुएशन चल रही है, देख रहे हो आप, बाजार में कोई सिचुएशन चल रही है, ये बाजार जा रही है, सिंपल सी बात है। मैं अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया हूँ किसी भी रीजन में, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन मार कर ली। बाजार जा रही, जाने दो जाने दो जाने दो, कहाँ जाएगी। एक शॉर्ट टाइम में नीचे तो आना ही पड़ेगा इसको। जब इसको ब्रेक करके आएगी, इसी के हाई का स्टॉप लॉस डालेंगे और पेमेंट डन, ठीक है। बाजार गिर गई गिर गई गिर गई, हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, अब एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी में ढूंढनी है। जो यहाँ पे एक रेंज बनी, डब्ल्यू पैटर्न का इन्फॉर्मेशन हुआ, और 2 कैंडल के अंदर में हमको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। अगेन ये एरिया अगर ब्रेक हुआ, ये हमारा क्या था, ये एक सपोर्ट एरिया, अगर इसको ब्रेक कर रहा है यानी कुछ तो चीज़ें हैं। हमें कुछ नहीं समझना, निगेटिव न्यूज़ चल रही है पॉजिटिव, हमें क्या मतलब है। ये एक बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ मिल गया। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप समझना शुरू करोगे बाजार में ना, तब आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। अभी कल के लिए ना सिंपल सिंपल एक चीज़ रखते हैं, अगर 15 मिनट चार्ट पाते हैं
तो अभी एक चीज़ सिंपल रखो, आपके पास बाजार में ना ये वाला एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लो। अभी बाजार के अंदर में आप ये एक सेकंड ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। ये 3 दिनों से बाजार गिर रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बाजार ने कई बार ट्राई कर लिया, लेकिन अब बाजार अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकलेगी ऊपर, तो फिर आपको एक बार 400-500 पॉइंट का वन वे मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो 39,000 के आसपास तक बाजार को लाता हुआ दिखेगा। आपको जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा, अगर यहाँ से बाजार निकलती है 38,600-700 के, यहाँ पे एक बार होल्ड करना चाहिए। 38,700 के आसपास, मतलब काफ़ी टाइम में होल्ड करके निकलेगी, तब एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आता हुआ दिखेगा 39,129 के आसपास। तो अभी बाजार में अगर एक बार कल भी अगर मॉर्निंग में एक बार यहाँ पे खुल के अगर हैमर बनाती है या कोई और बुलिश कैंडल बनाती है, तो फिर आपको एक बार बाई करना पड़ेगा, एक बार रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके, फिर आपको एक बढ़िया डाउन ट्रेंड मिलेगा, जो आपको और एक 200-300 पॉइंट के डाउन ट्रेंड में आपको कन्वर्ट कर देगा, जिसमें आप एक अच्छा पुट में पैसा बना सकते हो। ध्यान रखना, ये सारे एरिया सेलर्स के लिए होंगे। बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल के मार्केट इसी के ऊपर सस्टेन करती, फिर देन ये पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेलर बैठे हैं, तो मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। ये सारे एरिया सेलर्स के हैं। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है, यानी कि 39,000 के ऊपर निकलती है, अगर 39,300-400 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करती है, तो फिर मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा। सबसे बेहतरीन ट्रेड का आपको समझ में आएगा कि जब तक ये इस रेंज का ये जो स्विंग है इसके ऊपर नहीं निकलेगी, हमें ट्रेड अच्छा नहीं मिल पाएगा। ये जो स्विंग्स है, जब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही होगी जो, तो हम लोग एक बार ट्रेंड प्लान करेंगे 200-300 पॉइंट के लिए, एक शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। एक बार हम निफ्टी के अंदर में देखते हैं निफ्टी के अंदर में क्या मोमेंटम बना रहा है। तो आप देखो, छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो आप लाइफ में एक ट्रेडर बहुत जल्दी बन जाओगे। मार्केट में आप न्यूट्रल रहो, मार्केट क्या होने वाला आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप बस सिर्फ पॉइंट्स को बनाओ कि हाँ ये पॉइंट बन रहा है तो क्या हो सकता है, सिंपल लॉजिक लगाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे आने वाले टाइम में। देखो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला जो पॉइंट्स है, यहाँ से अगर बाजार निकलेगा, फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये वाला पॉइंट्स होगा। देखो, बाजार ने आज क्या किया, सेम बाजार उसी पॉइंट्स के आके नीचे निकली है। तो अभी क्या है ना, अगर बाजार 17,000, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17,000 के नीचे बाजार निकलना शुरू करेगा, फिर बाजार के पास ये वाला सपोर्ट है जो 16,500 के आसपास का है। तो बाजार में फिर एक बहुत बड़ा भी गैप पेंडिंग है, फिर बाजार यहाँ तक भी आ सकती है। तो अभी देखना क्या कल के दिन बाजार कैसे रेट करती है, क्योंकि 2 दिन तक गिरावट हो चुकी है और एक अच्छी सेलिंग आ चुकी है। तो बाजार में मतलब इतना बड़ा सेलिंग ऑलरेडी आ चुका है, तो बाजार इस तरीके से गिर नहीं सकती। हमेशा मैं बोलता हूँ आपको एक पॉज लेना चाहिए बाजार को, तो पॉज के बाद ही डिसाइड होगा मार्केट ऊपर जाएगी या इधर नीचे आएगी। तो आप इस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो एक बार इसको 15 मिनट के चार्ट में हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल हम लोग क्या करेंगे कल के दिन। देख रहे हो, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में कितना बढ़िया सेटअप मिला था आपको बाइंग के लिए एक बार। तो मार्केट कहीं भी जा रही है, देख रहे हो, इसके बाद मार्केट में एक जब रेंज को निकाला तो एक बढ़िया मोमेंटम आया, वो 5 मिनट चार्ट में बहुत अच्छा समझ में आएगा। बाजार में जो अच्छा मोमेंटम आपको आएगा इसके ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे 17,200 पे क्लोजिंग होगी, तो आपको जो फर्स्ट टारगेट होगा 17,400 के आसपास को देखने को मिलेगा। अभी अगर निगेटिव साइड में अगर इसके रेंज के नीचे 17,000 के नीचे निकलना शुरू करती है, तो आपको फिर एक बढ़िया टारगेट मिलेगा जो 200-250 पॉइंट नीचे वन वे ले जाता है, क्योंकि निफ्टी बिल्कुल सिंक हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर निकलेगी नीचे भी आपको बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, क्वांटिटी छोटी रखना, 1-2 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी ट्रेड करना, या फिर 2 लॉट से कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो पॉइंट है आपको ध्यान रखो, कल अगर इसके नीचे का निकलना शुरू करती बाजार, तो फिर आपको एक बढ़िया डाउन ट्रेंड मिलेगा, 200-150 पॉइंट आपको वन वे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लो, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा डाटा। ये जो स्विंग्स बना था, ये कंसोलिडेशन जोन बनी, तो आपको मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बाजार निकली तो एक बढ़िया मोमेंटम मिला, तो आप इस वाले मोमेंटम को कैच कर सकते थे। यहाँ पे एक स्विंग बना था, यहाँ पे एक मोमेंटम बना, जब इसको ब्रेक किया था, तो मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, इतना बड़ा गैप पेंडिंग है, तो यहाँ पे सेलर्स तो भाई हावी होंगे इस रेंज के अंदर में। जब तक बाजार इस रेंज के ऊपर नहीं निकल, 17,500 के ऊपर नहीं निकलेगी, बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम नहीं मिलने वाला आपको। आशा करता हूँ आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। आप समझ में आ पा रहे हो तो इसको आप सीखो, इम्प्लीमेंट करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।